नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन एनकरेज का काम करता है। तो HSSC CT की बिग ब्रेकिंग न्यूज है जी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ग्रुप डी, ग्रुप सी मेंस एग्जाम, ग्रुप डी का रिजल्ट के रिलेटेड हाई कोर्ट की बिग ब्रेकिंग अपडेट, रिवाइज्ड रिजल्ट और सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 अंक ट्रिपल पी पूरा डिटेल देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो 4 साल में सिर्फ 13,125 सरकारी भर्तियां, युवा वर्ग नाराज है, मगर 69,035 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। अभी तक हुआ नहीं है, भर्ती नहीं पूरी हुई है जी, क्योंकि आपको पता है आगामी आने वाले 2024 में वोटिंग भी आ रही है, तो विधानसभा की, तो उस चक्कर में भी है। तो हरियाणा के विधानसभा 2019 में भाजपा की 40 सीटें आने का एक मुख्य कारण सरकारी भर्तियां होना था। गलियारे में इसकी खूब चर्चा रही है कि सरकारी भर्तियां मेरिट पर मिल रही हैं। हालांकि पेपर लीक होने की घटनाएं भी हुई हैं, मामले दर्ज भी हुए हैं, दूसरे स्थान पर किसी दूसरे के स्थान पर पेपर देने के मामले भी सामने आए हैं। और इसके बावजूद सरकार के पक्ष में यह माहौल बन गया था कि गरीब परिवारों के घरों में भी अब सरकारी नौकरी बिना सिफारिश के मिल सकती है, ये भी बन गया था माहौल। तो मगर 2019 के बाद सरकारी नौकरियां मिलने की यह रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। हरियाणा में ग्रुप ए और बी के पदों पर हरियाणा लोक सेवा आयोग और ग्रुप सी डी के पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्तियां करता है। और इन दोनों आयोगों ने सिर्फ अक्टूबर 2019 से लेकर नवंबर 2023 तक सिर्फ 13,125 पदों पर भर्ती की है। यह डाटा खुद सरकार ने हरियाणा विधानसभा में दिया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के कारण ग्रुप सी और डी की भर्तियां हो ही नहीं पाई, और ग्रुप ए और बी के पदों का भी वापस लिया जाता रहा है। गलियारे में यह भी चर्चा है कि मेरिट नौकरी पाने की इच्छा में तैयारी कर रहे युवा इस बात से नाराज हैं कि दोनों आयोग भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जवाब दिया है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यह जानकारी दी कि अक्टूबर 2019 से नवंबर 2023 तक उन्होंने ग्रुप सी के 8,937 पद वापस लिए हैं। भर्ती नहीं हुई जी, ये पद वापस ले लिए गए हैं, मगर इनमें से 7,628 पदों को दोबारा विज्ञापित कर दिया। बट इन 4 वर्षों में 12,159 पदों पर भर्ती की है, और अक्टूबर 2019 से 60,785 पद विज्ञापित किए हैं, जिनमें से 39,519 पदों पर भर्ती को अंतिम रूप दिया जाना है। ग्रुप बी के 534 पद भी वापस लिए, और ग्रुप सी के पद वापस लेने का कारण सीटी लागू करना है, जबकि पुलिस विभाग और मौलिक शिक्षा विभाग ने पद वापस लेने का आग्रह किया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने यह जानकारी दी है कि ग्रुप ए के पदों के 22 विज्ञापन जारी किए गए, जबकि ग्रुप बी के 84 विज्ञापन जारी किए गए हैं। और आयोग ने अक्टूबर 2019 से लेकर नवंबर 2023 तक विज्ञापित पद में 5,350 पद वापस लिए, मगर इनमें से 4,480 पदों को दोबारा विज्ञापित किया गया। आयोग ने इन 4 वर्षों में 963 पदों पर ही भर्ती की है, जो कि HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग है। तो आयोग ने ये भी जानकारी दी कि विज्ञापित पद 8,250 में से 5,549 पर भर्ती को अंतिम रूप दिया जाना है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट में 409 केसों का निपटारा किया, जबकि लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि 54 केसों का निपटारा हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में रविवार को गीता जयंती पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की भर्तियों के बारे में तारीफ यूं की है
कि जब जब हरियाणा आया तब तब मेरे के लिए अद्भुत अनुभव रहा है। हरियाणा में आकर मुझे हमेशा ऊर्जा मिलती है। पूरे देश में हरियाणा की बात ही अलग है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी लाल की दुनिया में गीता के अनुयायियों के रूप में पहचान है और पूरे देश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को पारदर्शिता और शुचिता और उत्तरदायित्वता के लिए जाना जाता है। गांव के बच्चे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बिना गलत प्रयास के नौकरी का पत्र देकर गीता को जमीनी हकीकत बनाया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी गीता दर्शन के सच्चे सिपाही हैं और मुख्यमंत्री ने गीता की उम्मीदों को पर खरा उतरने के लिए सभी को चुनौतियों का सामना किया है। बल्कि जबकि गलियारे में यह चर्चा चल रही है कि उपराष्ट्रपति ने जो तारीफ की है वह तो सही है, मगर पिछले 4 सालों में भर्ती सिर्फ 13,000 हुई हैं और वे पुरानी विज्ञापित पदों पर हुई हैं। नहीं, इस समय ग्रुप सी की 32,000 पदों पर भर्ती है। वो टीजीटी की 60,471 भर्तियों पर अभी तक हाईकोर्ट में लटकी हुई है। पुलिस के 6,000 पदों तो अभी तक विज्ञापित नहीं हुए हैं और सहायक प्रोफेसर के जो कि सहायक प्रोफेसर के कॉलेजों में कैडर की भर्ती 5 साल से भी नहीं हुई है। जेबीटी पदों की भर्ती का विज्ञापन 2012 के बाद आज तक नहीं आया जेबीटी पदों का। और वर्ष 2012 में विज्ञापित पदों में 2014 में भर्ती हुई थी। ग्रुप डी की 13,500 से ज़्यादा की भर्ती भी अभी चल रही है फिलहाल। इसके रिजल्ट का अभी तक इंतजार ही हो रहा है जी, जो कि इन्होंने कहा था भी दिसंबर में नया ग्रुप सी शुरू कर देंगे सीटी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कर्मचारी चयन आयोग के 60,785 पद विज्ञापित हैं, जबकि हरियाणा लोक सेवा आयोग के 8,250 पद विज्ञापित हैं। और गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि इन विज्ञापित पदों का क्या करें जब भर्ती ही नहीं होनी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड में परिवार पहचान पत्र से पारिवारिक आय की सत्यता पर भी अभी युवा संदेह जता रहे हैं। भी अभी तक फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन नहीं हुई जी, उसका भी बहुत बड़ा चक्कर है। भी काफ़ी बच्चों को ट्रिपल का भी सामना करना पड़ रहा है, सामाजिक आर्थिक मानदंडों का भी। यानी कि ये पिछले ही 4 सालों की भर्तियां जो अभी तक हो रही हैं, बट अभी नई भर्ती मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में कोई भी नहीं हुई। और जबकि गीता जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में रविवार को कहा गीता जयंती के मामले में मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की है। हालांकि प्रशंसा ये कह सकते हैं भी अभी तक भर्ती तो ही नहीं, प्रशंसा किस चीज़ की है। तो भर्तियां अभी तक लटक ही रही हैं जी। तो सिर्फ 13,000 भर्तियां हुई हैं और 4 सालों में वो भी, तो एवरेज लगा सकते हो 3,000 के नियर अबाउट है। 3-3,500 की नियर अबाउट भर्तियां बनती हैं साल की, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अब इसका वोटिंग में भी, विधानसभा में भी फ़र्क देखने को मिलेगा, गलियारे में भी फ़र्क मिल रहा है। तो देखते हैं जैसे कोई और अपडेट आती है तो उसका भी क्या रिएक्शन होगा, पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।